talking. So, what do we talk about? Well, we talk about dating, relationships, single life, and practically everything in between. But you know what? We are no experts. We are just explorers of life. Hi, I'm Amrit. Hi, I'm Priyanka. I'm Prerna. So join us on our misadventures. यार यहाँ मेरी शादी नहीं हो रही है और बताओ अभी ये 28 मई को मेरे ताऊ ताई जी की 50वीं सालगिरह है। Wow. मतलब सोचो यार 50 साल एक आदमी और एक Golden औरत को jubilee है। झेलना। जून में मेरे बुआ की ऐसी है, माय बुआ फूफा जी 50th, और क्या जश्न हो रहा है, मतलब अलग लेवल का जश्न, ऑलमोस्ट दूसरी शादी की तरह हो रहा है। मेहंदी, हल्दी, बुआ ने पूरा वेडिंग गाउन टाइप का खरीदा है, शी इज बॉट डायमंड सेट एंड ऑल दैट, लाइक प्रॉपर, एंड दूर दूर से लोग आ रहे हैं। क्या हमारी जनरेशन कभी ये 50वीं साल पागल हो, हम तो अभी 20 भी देख ले तो बहुत बड़ी बात है। ये नसीब में कभी आएगा नहीं कि 50 साल मैंने एक ही आदमी से प्यार किया। मतलब बट यू नो व्हेन आई थिंक अबाउट इट, नो, जिस हिसाब से सेलिब्रेशन हो रहा है, आई फील बनता है मैन। सेलिब्रेशन तो डेफिनेटली बनता है, बट मैं थोड़ी सेल्फिश होकर यहाँ पे सवाल पूछना चाह रही हूँ, हम लोगों के साथ ऐसा हो सकता है? कैसे होगा भाई? हाँ, उम्र ही 50 साल और हो जाए। उम्र तुम 50, तुम क्या 100 साल तक जियोगी? अगर मेरी आज शादी हो जाए तो मैं अपनी 50th एनिवर्सरी मना सकती हूँ जब मैं 85 साल की होंगी। वाओ, भगवान करे ये मैडम 85 साल तक जिए, इनके पति भी जिए और ये बूढ़े बुढ़िया दोनों मिलके बनाए। हाँ, तुम्हारी भी हल्दी की रस्म दोबारा। बट यार मैं इस अपने मम्मी पापा की जनरेशन को मानती हूँ कि एक दूसरे को इतने सालों तक झेलना, प्यार करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना और फिर शादी में रहना, वाह कमाल की चीज है। मेरे से तो मुझे तो भाई अपने पे बहुत डाउट है। भाई लड़ाई झगड़ों से मुझे याद है, मेरी मॉम ना एक बार मुझे फोन पे लेक्चर दे रही थी कि शादी कर लो, देखो कंपेनियनशिप की बुढ़ापे में बहुत जरूरत होती, साथ की जरूरत पड़ती है एक दूसरे का। एंड तब तक पापा ने कुछ किया और मम्मी वहां पे पापा के ऊपर चिल्लाई, फिर पापा मम्मी के ऊपर चिल्लाए और दोनों का झगड़ा शुरू, और मैं यहाँ पे हेलो हेलो कर रही हूँ, उधर आपस में झगड़ा चल रहा है। मैंने कहा आपको आयरनी समझ में आ रही है सिचुएशन की कि आप मुझे शांति और साथ की बात कर रहे हो, आप खुद तो साथ रह नहीं पा रहे हो एक कमरे में। सो समटाइम्स बट उनका जवाब ये होगा ना कि यही तो होता यही तो होता है, यही तो लाइफ लाइफ है। है। बुढ़ापे में यही तो चाहिए कि एक दूसरे से लड़े, अगर हम शांत थोड़ी बैठे रहेंगे। तुम लोग तो हो नहीं, बच्चे तो हो नहीं हमारे आसपास, तो हम एक दूसरे से ही लड़ेंगे ना। मे भी हमारी शादी नहीं हुई इसलिए हम लोग को थोड़ा डाउट आता है इस नहीं मुझे मैं एक चीज और बताती हूँ यार, पहले जमाने में, मतलब आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले, 80 साल पहले जो भी था, ये जो तलाक की बातें कभी होती नहीं थी। मतलब तवा तलाक वर्ड मैंने सिर्फ टाबू, इट इज ऑलवेज बीन अ इट्स टाबू। लाइक शादी हो गई तो निभानी ही है। मतलब अब चाहे वो माँ रो रही हो, पापा चाहे बैठ के सिगरेट फूंक रहे हो और चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन उन्हें पता है कि भाई ये शादी है, ये निभेगी, रोज दाल खाएंगे, रोज चावल खाएंगे, रोज सब कुछ करेंगे, मरेंगे जिएंगे, सब है। तो आई थिंक इसलिए शादी लेकिन अब क्या हो गया है, अब तो तुम मुझे ऑप्शन है। जैसे यार तुम एक केस बता रही थी ना कि नमक की बात पे लड़ाई हो गई और तलाक फाइल हो गया। हाँ, बताओ। लड़ाई भी नहीं, मतलब सिर्फ इतना हुआ था, और ये एक बेसिकली हुआ ये कि मैं जिम जाती थी और वहां पर एक रिलेशनशिप कंसल्टेंट आती थी। उसने बातों बातों में मुझे बताया कि आजकल इतनी छोटी छोटी बातों पे तलाक होता है कि समटाइम्स आई वंडर कि ये रिश्ता हुआ ही क्यों। क्योंकि एक उसने केस का एग्जाम्पल दिया, लड़की जो है उसने नमक कम डाला होगा, सास ने उंगली कर दी कि बेटा नमक कम है खाने में, बस उसने बोला मुझ पे उंगली कैसे उठा दी, तलाक 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 तलाक। बट देखो कितनी आयरॉनिकल सिचुएशन है ना। People are getting divorced because probably they are low on tolerance and they have more options. Well, we are sitting here and we don't have any options. We are being too choosy and picky to find the right person, while people who are in a relationship or in marriages are finding it less tolerable to be able to sail through them. यू नो समटाइम्स आई वंडर कि ये टॉलरेंस का प्रॉब्लम है या शायद वो रिश्ता जबरदस्ती का है। वो शायद पहले से ही कुछ ना कुछ इश्यूज थे एंड दे डिड नॉट वांट टू गेट इनटू इट एंड दे वर जस्ट फाइंडिंग एक्सक्यूजेस टू गेट आउट ऑफ इट। बट उन्हें ऑप्शन मिल गया ना, इसीलिए तो। अदरवाइज एडजस्टमेंट का मुझे ऐसा लगता है कि 100% आज की डेट में जैसे टॉलरेंस पावर कम हो गया हमारे अंदर, हम लोग झेल नहीं पाते हैं। पहले भी जमाने में मुझे लगता है मेरी मम्मी और मेरे पापा जिस लेवल पे उनकी लड़ाइयाँ झगड़े जो मैंने देखे हैं, या जो भी छोटी छोटी बातों पे, तो मेरी माँ के पास अगर इतनी पावर होती, या वो काम करती, या वो दुनिया देख रही होती, तो वो शायद मेरे पापा को छोड़ देती।
मुझे ऐसा लगता है, सबके साथ ही ऐसा होगा. बट मुझे भी ऐसा लगता है लेकिन if my mom was also working, I think she would have also left my dad. But because most of our parents, most of our mothers have been homemakers, that's why they were restricted. Yeah. तभी आज भी माओ का एक पेटेंट डायलॉग होता है. अगर किसी की शादी नहीं चल रही होती है तो उनका एक डायलॉग होता है, सुनो तुम बच्चा कर लो तो तुम्हारी शादी भी निभ जाएगी. हाँ. क्योंकि उनकी माओ ने उनको यही बताया हुआ है कि बच्चे हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा. एक और चीज होती है, मेरी माँ ने बहुत फिल्मी डायलॉग बोला था, बट दिस वाज एक्चुअली टोल्ड टू हर बाय माय नाना जी, कि तुम्हारी डोली इस घर से जा रही है, अब उस घर से अर्थी, लाइक यू डोंट हैव एन ऑप्शन टू कम बैक. तो वो जो डायलॉग है, फिल्मी डायलॉग, कि अब अर्थी ही उस घर से तुम्हारी निकलेगी, विच मीन्स कि नो मैटर व्हाट हैपेंस यू हैव टू मेक श्योर दैट द शादी वर्क्स. Honestly, if you'll ask me my opinion ना, I am also embedded with this thought process only. मेरा भी यही thought process है कि अगर मेरी एक शादी हो गई ना एक बार, तो then this is it. Then I have to give it my all to make that marriage work. तो मेरे लिए भी वही है कि अगर मैं शादी करके एक घर में जाऊंगी तो it's not going to be कि हाँ 1 साल 2 साल चला लेते हैं, अगर नहीं हो रहा है, मतलब I will give it my all to make it work और मैं वहीं से निकलूं. अमृत, इस बात पे मैं एक क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूंगी, मुझे इसका आंसर दो. लाइफ में कोई भी शादी करता है तोड़ने के लिए नहीं करता है. करेक्ट. ठीक है. अब चाहे वो आज की जनरेशन या हमारे से 10 साल पिछले वाली या 15 साल वाली, जिनके आप डिवोर्स हो जाते हैं या ब्रेकअप्स हो जाते हैं, उन सब ने मैरिज इसके लिए की निभेगी. लेकिन एक टाइम पीरियड कहाँ ऐसा आ जाता है कि हाँ लड़की भी काम कर रही है, लड़का भी काम कर रहा है, दोनों के बीच में इश्यूज चालू जाते हैं. और मुझे नहीं लगता कि अमृत जैसी लड़की अगर बोल रही है जो ये कि कुछ भी हो जाए मैं उसको निभाऊंगी, कल अगर सामने वाला तुम्हारा हस्बैंड जो है, समझना एक प्रैक्टिकल बात, वो बोले मैं तो झेल ही नहीं पा रहा हूँ इस रिलेशनशिप को, तो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं बचता है. वो झेल नहीं पा रहा है ना, मतलब अगर सामने वाला छोड़ना चाह रहा है तो फिर तुम क्या ही कर सकते हो? वही कुछ चीज नहीं है. कर सकते तो हो. आज की डेट में जो डिवोर्स हो रहे हैं ना, उसमें एक आदमी तोड़ना चाहता है तो दूसरे के पास ऑप्शन नहीं बचता है. आई थिंक पहले क्या होता था, मम्मी पापा दोनों को निभाना ही था, निभाना पड़ेगा, ये था. ये See, ज्यादा मुझे तो ऐसा लगता है, शादी- आई अग्री विद द फिलोसफी कि हाँ ठीक है, कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो शादी हो, चाहे आप डेट कर रहे हो, रिलेशनशिप में हो, अपना 100% उसमें देना चाहिए, उसको निभाने की कोशिश करनी चाहिए. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैंने मॉम से ये बात कही थी कि हमारी लाइफ का ना एक मकसद होता है, विच इज टू बी हैप्पी. अगर आप खुश नहीं हो ना, आप किसी दूसरे को भी खुश नहीं रख सकते हो. एंड देयर इज नो पॉइंट इन अ रिलेशनशिप जहां पर खुशी ना हो. आप डेफिनेटली उसको 100% दो, लेकिन डिवोर्स जो है ना, वो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए. जहां पर वो खुशी नहीं आ रही है एक दूसरे के साथ, तो कम से कम एक दूसरे की खुशी के लिए आप अलग हो सको, एक दूसरे को आजाद कर सको. सो फॉर दैट आई अग्री विद द ऑप्शन, बट अदरवाइज आई डू फील कि एक रिश्ते को हर कीमत पर निभाने की कोशिश करनी चाहिए जब तक आप कर सकते हो. Yeah, because see, ultimately that's what we keep discussing, right? कि a relationship और a marriage is also a job. जितनी शिद्दत और जितनी मेहनत से आप अपना काम करते हो, उतनी शिद्दत और उतनी मेहनत से ही आपको अपना ये रिलेशनशिप भी संभाल के रखना पड़ेगा. दोस्तों में भी मेहनत करते हैं यार, क्या हम अपने दोस्ती निभाने के लिए मेहनत नहीं करते हैं? तो हम एक रिश्ता निभाने के लिए मेहनत क्यों नहीं कर सकते? सो आई एम ओनली ऑफ द ओपिनियन दैट आई विल गिव इट माई ऑल टू सेव, इफ एट ऑल देयर इज, touch wood, there is some problem with my marriage, I will give it my all to make sure that it goes through. करेक्ट है. सो कभी भी अपने माँ बाप के झगड़े देखकर जैसे मेरे मन में सवाल उठे, तुम्हारे मन में सवाल उठे? वियर्डली कभी भी नहीं. मतलब उनके इतने झगड़े देख लिए ना, उससे इनफैक्ट ये एक पॉजिटिविटी जरूर मिली कि यार मेरा रिलेशनशिप ऐसा नहीं होगा. ये लोग जो गलतियां कर रहे हैं ना, वो मैं नहीं करूंगी. मैं ऐसे आदमी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाऊंगी जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो, जैसे जो शक करता हो या जो इनसिक्योर हो. सो वो चीजें मैंने जरूर डेफिनेटली सीखी हैं कि मुझे क्या नहीं करना है एक अच्छा रिलेशनशिप लाने के लिए. सी, आज की डेट में हम वैसे भी शादी के पहले कंपैटिबिलिटी एक दूसरे के साथ चेक करते ही है कि हमारा नेचर एक दूसरे के साथ मिलता जुलता है, जो पहले नहीं होता था. मैक्सिमम अरेंज मैरिज सिनारियो में वो चीज नहीं होती थी. जैसे मेरे माँ बाप एक दूसरे से सिर्फ एक बार मिले थे, वो भी एक दूसरे से बात नहीं की थी उन्होंने. दे जस्ट सॉ ईच अदर आमने सामने एंड दैट्स इट. एंड शादी पक्की हो गई, शादी हो गई. सेम विद माय पेरेंट्स आल्सो. मेरे दादाजी ने तो घूंघट उठा के देखा था दादी को पहली देखा बार. जाए उनके केस में एक्चुअली मैरिजेस वर मेड इन हेवन. किसी ने किसी को देखा नहीं, कोई कोर्ट नहीं किया, कोई लव मैरिज नहीं है, कुछ नहीं है, आया और रिश्ता हुआ और शादी हो गई. यहाँ पे साला वी कीप किसिंग फ्रॉग्स इन होपिंग कि कोई कब एक प्रिंस चार्मिंग निकलेगा. बट मुझे ना सच्ची डर लगता है ऐसी शादियों से. लाइक अरेंज मैरिज की जब भी बात होती है ना, आई फील इट्स लाइक अ गैम्बल कि आप
कंपैटिबिलिटी चेक नहीं कर रहे हो, आप एक दूसरे को जान नहीं रहे हो, आप बस एक दो मुलाकात में जब एक दो मुलाकात मेरे लिए वैसी होती कि यू शो द बेस्ट ऑफ यू टू दैट अदर पर्सन. सो इन दैट केस मतलब आप कैसे अपनी जिंदगी का सट्टा लगा लेते हो यार. बट यार पुरानी जनरेशन जो है ना वो आज भी ये कहती है कि लव मैरिज से ज्यादा बेहतर है अरेंज मैरिज. करेक्ट. वो बोलते हैं वो बोलते हैं कि तुमने पहले से ही प्यार कर लिया, समझ लिया, जान लिया, जब तुम्हारी शादी हो जाती है तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है समझने के लिए, फिर तुम्हारी लड़ाई झगड़े और अलग टाइप की लाइफ. लेकिन जब एक अरेंज मैरिज होती है तो तुम आधे से ज्यादा टाइम 1-1.5 साल तो तुम पहले समझने में ही बिता देते हो और उसी के अंदर तुम्हारी लाइफ में बच्चा आ जाता है, फिर उसके साथ जिंदगी चालू जाती है. तो शादी ऐसे ही चलती है. डू यू बिलीव दैट थ्योरी कि अगर लव मैरिज होती है तो आपके पास कुछ शादी के बाद जानने को होता नहीं है? Not at all. I don't मैं तो बिलीव नहीं करती हूँ इस चीज पे डेफिनेटली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लव मैरिज में एक बार आप जब प्यार में होते हो तो पहले तो आप उसके प्यार और सब चीजों को समझते हो, उसके बाद अब आपको ये पता है कि इस इंसान के साथ मुझे छोटी छोटी चीजें करनी है और कैसे एक्सप्लोर करना है, कैसे अपग्रेड होना है लाइफ उसके में. बाद आपको दूसरे इंसान को जानने की नहीं होती है ना, लेकिन उसके बाद आप उसके साथ यू कैन जस्ट बी योरसेल्फ. बीइंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक मेरे भाई की लव मैरिज हुई है और उन लोगों ने लगभग 5 साल तो डेट किया ही है बिफोर गेटिंग मैरिड. आज भी उनकी शादी 2013 में हुई थी, 10 साल हो रहे हैं. And they have 2 lovely kids. They are still growing in that relationship. They are still understanding each other. They are still, understanding how to live with each other. Because people change. There is a theory that we actually change in a year. हर 11 महीने में या 12 महीने में ना आपकी कुछ कुछ चीजें चेंज होती रहती हैं. Which is why we keep saying ना कि marriages are work. If you are changing, I have not changed, so I will have to work a little to match up to your pace ना. That's the work. That's how marriages work, and that is what is meant to go in this marriage. So I think what you just said is so beautiful. I would love to have a marriage like this, where I can grow with my husband, where he can grow with me, where we can actually both support each other in making each other better as better human beings. तो सार ये है कि अगर मुझे मतलब जो समझ में आया तुम दोनों की बातों से कि चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, अगर दोनों लोगों के बीच में अपग्रेड होना, एक्सप्लोर करना, ग्रो करने की इच्छा है या सोचते हैं, मुझे लगता है तभी वो मैरिज चल पाती है. Correct. Yeah, you have to accept each other the way you are and then grow with each other. Also, जहाँ तक डिवोर्स का सवाल है, I feel as an option, it's not like it's a taboo या नहीं होना चाहिए. I come back to the point कि if you're not happy with each other, then you should chase that happiness separate and chase your individual happiness there. Ultimately, the bottom line is that you need to be happy. Absolutely. Whatever makes you happy. If you are not happy in a relationship, please end it. कोई नहीं खुश रहेगा उसमें. आप अगर खुद खुश नहीं हो, सामने वाला खुश नहीं रहेगा, आपके परिवार वाले खुश नहीं रहेंगे, that will be a torture to you and to everybody else. और अगर वैसे भी कोई अगर अपने टाइप का नहीं मिल रहा है ना, तो सिंगल रहने का सबसे बेस्ट है. The best relationship you can have is the one with yourself. Yes. Oh yeah. वो तो बेस्ट है. हम यही तो रिलेशनशिप है हमारा इतने सालों से. मेरा 35 साल से है इतना सालों से. I think इस रिलेशनशिप में हम एक्चुअली अपने साथ ग्रो कर रहे हैं. We are growing with ourselves. This is a healthy relationship, I feel. बट एक चीज का मुझे आंसर दो कि ये जो ग्रो कर रहे हैं, ये सेल्फ लव कर रहे हैं, जिसमें आई यू चल रहा है, क्या इतना टाइम पीरियड अपने साथ बिताने के बाद वी वाली फीलिंग आती है? As in to include somebody in our life. क्या हमारे अंदर वो है चीज? ऐसा तो नहीं है कि ईगो आ जाता है, ऐसा तो नहीं है ज्यादा आई करने की आदत पड़ चुकी है, वो मतलब तुम लोग क्या सोचते हो? Actually, I will not deny with this thing कि आई करने की आदत तो है ही यार, मतलब उसमें भी टाइम लगेगा. अभी जैसे प्रोफेशनली भी ना मुझे थोड़ा वक्त लगा था आई से वी जाने में. तो आई थिंक पर्सनली मे बी, बट या वंस यू हैव योर पार्टनर, when you start talking to your partner, the things eventually easily become we. I think when you give time to anything to grow, वो आई से वी भी हो जाता है, आपके अंदर वो इंक्लूजन भी हो जाता है, आपकी लाइफ में स्पेस भी बन जाती है सामने वाले के लिए. एंड The best relationships are the ones which bring out the best version of you. yeah, The version that even you are amazed to see. Correct. Those are the best relationships. I think that is the definition of the healthiest relationship. Ever. Actually. Ever. And that's what a soulmate does to you, I think, अगर modern philosophy या ancient philosophy में जाओगे तो. So apparently, I think we do, all of us have some soulmates. And like Rumi says, what you seek is seeking you.
So if somewhere we are looking for our soulmate, I'm sure our soulmates are also looking for us. बस इसी बात पे हम लोग ये यूनिवर्स में डाल देते हैं कि हमें भी अपनी 50वीं बनानी है, चाहे वो 85 की उम्र में जाके हो या फिर दूसरे जन्म में. हाँ, दूसरे चलो नहीं, मैं 50 पे इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरी तो 30 साल तक 25 भी चलेगा. 25-30 पे भी चलेगा, बस इतना क्योंकि वो पता चला दांत मुंह रहा नहीं और बना रहे और क्या ही करेंगे वहाँ पे. किस भी नहीं कर पाएंगे ना. तो क्या ही फायदा. तो बस अभी बस सोलमेट मिल जाए और फिर 25-30 साल बिता लेंगे अच्छे से उसके साथ. अभी तो पहली वाली हल्दी और पहली वाली शादी कर ले. वो मजेदार किससे 50वां महीना बना लेंगे यार, ऐसी क्या बात है. प्लीज गाइस आप लोग बनाइए, हमारी जल्दी शादी हो जाए, फिर हम आप सबको इनवाइट करेंगे. तो देखो लाइफ का फंडा एक ही है कि चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप रिलेशनशिप में, चाहे शादी में हो, नींबू आपको मिलते रहेंगे हर जगह. All you have to do is just squeeze them in your tequila and do